नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप सभी वेद शास्त्र पुराण सभी पर सुने होंगे कि जब चारों युग का अंत समय आता है तब महाप्रलय आता है और ये महाप्रलय के समय पर सभी लोक क्षय जाते हैं। कल्प वटवृक्ष पर स्वयं भगवान अनंत शयन मुद्रा पर रहते हैं। सभी दैवी शक्तियां संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के शरीर पर लीन जाता है। यही महाप्रलय समय है। तो क्या सच में एक वटवृक्ष होता है जो वटवृक्ष के ऊपर शयन मुद्रा पर स्वयं भगवान रहते हैं? ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथ पर ये बात को एक अद्भुत अलौकिकमय महातत्व पर वर्णन किया गया है। प्रकृति में इसका अर्थ क्या है, इसी के बारे में ये पंक्ति आइए सुनते हैं। वैचंद्र गीता नामक भविष्यवाणी ग्रंथ पर ये बात लिखा गया है। विष्णुर अटई रचना खेल कौतुक भाव घेना जेतेक आज्ञा विधि फल आपणा घटे सबु ठूल कोटिए तीर्थ व्रत पुण्य समस्त शरीर विधान कलप वृक्ष ए अटई एथि विजय भावग्राही निर्गुण पथे भावग्राही देख आपणा घटे रही सुण हे विप्र मन देई ए धर्म निगम अटई द्वितीय ईश्वरटी से ही महत विवेक बोलाई ए देहे अच्छी दिय बुझ पर दिय भजिबा कार्य किहेब अन्य तीर्थव्रत बाह्ୟରେ एका पथश्रम। ये पूरा पंक्ति वैचंद्र गीता पुस्तक पर लिखा गया है। इसके अर्थ को आइए सुनते हैं। विष्णुर अटई रचना खेल कौतुक भाव घेना जेतेक आज्ञा विधि फल आपणा घटे सबु ठूल। जब महाप्रलय का समय आता है तब स्वयं विष्णु अपना खेल रचना करते हैं धरती पर। उनके जितने भी आज्ञा विधि फल रहता है वो सब कुछ उन्हीं के एक घट में जाकर रहता है। मतलब ये जो लीला होगा महाप्रलय काल समय पर, उस समय स्वयं विष्णु अपना एक शरीर घट धरती पर सृष्टि किए होंगे। जो घट जो शरीर पर स्वयं भगवान के जितने भी आज्ञा विधि फल है सब कुछ जाकर रहेगा, एकत्रित होगा वही शरीर पर। कोटिए तीर्थ व्रत पुण्य समस्त शरीरे विधान, ये पूरे पृथ्वी वर्ष पर जितने भी पुण्य तीर्थ है, ये 365 दिनों में जितने भी व्रत है, व्रत उपासना जो हम कहते हैं, जिसको पालन करने से हम अनेक फल प्राप्ति करते हैं। सांसारिक कामनागत फल से भगवत प्राप्ति तक जितने भी फल होता है, जैसे एकादशी व्रत से जितने प्रकार के व्रत होता है, ये सभी व्रत का पुण्य फल जो है वो सभी फल जाके वही शरीर पर रहे होंगे। कोटि तीर्थ पुण्य का फल जाकर वही शरीर पर रहे होंगे और ये भगवान के आज्ञा विधि पर हुआ होगा। कल्प वृक्ष ए अटई एथि विजय भावग्राही, वही मानव शरीर ही कल्प वृक्ष होगा। वही कल्प वृक्ष पर स्वयं भावग्राही विजय करेंगे। जो हम सुने हैं कि जब पृथ्वी पर महाप्रलय आता है तब एक कल्प वृक्ष पर स्वयं भावग्राही जाकर विजय करते हैं। तो ये कल्प वृक्ष एक मानव शरीर होंगे, एक मानव शरीर, और वही मानव शरीर पर ये सचराचर पृथ्वी पर, ये सृष्टि पर जितने भी तीर्थ व्रत पुण्य फल है सभी जाकर वास करेंगे। कोटि तीर्थ का फल वहां पर रहेगा। जैसे कल्प वृक्ष में पत्र में
देवी देवताओं का निवास होता है, उसी तरह वो महापुरुष, वो व्यक्ति विशेष, वो मानव शरीर के रोम रोम में सभी देवी देवता निवास करे होंगे। वो मानव के शरीर पिंड ब्रह्मांड तत्व पर सज्जित हुआ होगा। इस ब्रह्मांड पर जो भी जहां पर भी है, सभी एक मानव शरीर पर सृष्टि हुआ होगा। इसीलिए ये पूरे ब्रह्मांड के जितने भी शक्ति हैं, सभी वही शरीर पर जाकर निवास कर पाएंगे। वही मानव शरीर ही कल्प वृक्ष कहलाएगा और वही कल्प वृक्ष पर स्वयं भावग्राही जाकर विजय करेंगे। सुन हे विप्र मन देई, ए धर्म निगम अटई। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये जो धर्म मैंने कहा है, यहाँ पर उपस्थापन किया है, ये धर्म अभी की बात नहीं, ये निगम भविष्य पर दिखाई देगा। ये पुस्तक लगभग 400-500 साल पहले लिखा गया होगा। भगवान की वाणी आया है, तो ये निगम भविष्य की बात है। आने वाले समय में एक ऐसा अंश आएंगे धरती पर जो कि कल्प वृक्ष सम होंगे। कोटि तीर्थ पुण्य का फल उनके शरीर में रहा होगा। वही समय पर ही उन्हीं के शरीर पर ये धर्म स्वयं भगवान, स्वयं भावग्राही विजय करे होंगे। द्वितीय ईश्वरटी से ही महत विवेक बोलाई। वो जो मानव के शरीर पर ये धर्म दिखाई देगा, सृष्टि होगा, वो मानव स्वयं धरती पर द्वितीय ईश्वर स्वरूप होंगे। ए देहे अच्छी दिय बुझ पर दिय भजिबा कार्य, किहे वो अन्य तीर्थव्रत बाह्य एका पथश्रम। जब ये धर्म धरती पर आ जाएंगे, जब ये महापुरुष, ये नर शरीर धरती पर सृष्टि हो जाएंगी, उन्हीं के शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं भावग्राही विजय कर जाएंगे। तभी अन्य तीर्थ को जाने की आवश्यक नहीं, कोई व्रत पुण्य कार्य करने की आवश्यक नहीं, क्योंकि वो केवल ही केवल पथश्रम होकर रह जाएगा। क्योंकि कोई भी तीर्थ स्थान पर और उसके पुण्य फल नहीं रहा होगा। जब ये महापुरुष, ये नर स्वरूप धरती पर सृष्टि हो जाएंगे, तब ये धरती पर जहां पर जो भी पुण्य फल है, चाहे वो श्री क्षेत्र हो, वृंदावन हो, गोपपुर, मथुरापुर, पूर्ण भारतवर्ष या उससे भी बाहर जहां पर जो भी पुण्य है, जो भी धर्म पर है, सभी पुण्य, सभी तपोफल, सब कुछ सभी स्थान से माइनस होके वो नर के शरीर पर रहेगा, आकर एकत्रित होगा, वहीं पर ही रहेगा। तो जो लोग, जो व्यक्ति विशेष वो नरक के पास शरण जाएंगे, वो ही सब वही नर विशेष के द्वारा कोटि तीर्थ का फल प्राप्ति कर सकते हैं। उनके अलावा द्वितीय पथ और कुछ भी नहीं। ये लीला प्रचारित होने के बाद ये नर विशेष धरती पर अलौकिक प्रक्रिया पर सुप्रमाणित होने के बाद, अपने आप को प्रकाशित प्रकटित करने के बाद, सभी जनता, ये पूरा विश्व उन्हीं के चरण में शरण जाएगा। उसके बाद और कोई भी तीर्थ क्षेत्र सुफलवंत नहीं रहेगा, कोई भी तीर्थ पर कुछ भी फल नहीं रहेगा। भविष्यवाणिका ग्रंथों में ये भी वर्णन है कि एक ऐसा समय आएगा कि गांव गांव पर विपत्ति पड़ेगा, और जब भी वो गांव के लोग अपने ग्राम देवती के मंदिर को जाएंगे या गांव के इष्ट देवता के मंदिर को जाएंगे, या वहां पर जो भी देवी देवता का मंदिर होगा, महिमा शाली मंदिर होगा, वो तीर्थ स्थान को जाएंगे,
उससे उद्धार पाने के लिए, तब वहां से वो कोई भी रिजल्ट नहीं पाएंगे। ऐसा भी होगा कहीं कहीं स्थान में भी उल्टा फल फलेगा। लोग मंदिर जाना भूल जाएंगे। केवल हिंदू धर्म में ऐसा नहीं, चारों धर्म में ये दिखाई देगा। उस समय एक ही मात्र वो महापुरुष ही ये विश्व का रक्षा कवच बनेंगे, सभी भक्त जनों का रक्षा कवच बनेंगे। जो उनके शरण में जाएगा वो सुनिश्चित ही सुरक्षा पाएगा, उसके सर्व मनोवांछा पूर्ण होगा। ऐसा समय आ रहा है। संत ने यहाँ पर वो समय को निगम भविष्य निगम समय कहे हैं, और जब ये समय आएगा तब वो महापुरुष, वो नर स्वरूप सुनिश्चित ही धरती पर सुप्रकट होंगे। बिना प्रकट के वो लीला नहीं करेंगे, प्रकट होंगे मानव समाज के सामने। ये भविष्य वाणी को सुनने के बाद एक यही पता चलता है कि ये जो कलियुग चल रहा है, ये कलियुग अंतिम युग है। इसके बाद महाप्रलय का समय है। ये पूरा सृष्टि नष्ट हो जाएगा, जीव सत्ता इस सृष्टि से लीन हो जाएगा। फिर से जो युग प्रक्रिया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये युग प्रक्रिया नहीं चलेगा। भविष्य मालिका कहता है कि इसके बाद अखंड अमर श्री सत्य युग आएगा, और कुछ ही सालों के बाद इस पृथ्वी पर जीव सत्ता संपूर्ण लुप्त हो जाएगा। भगवान फिर से आन ग्रह पर अपना सृष्टि तैयार करेंगे, सृष्टि संरचना करेंगे। इस पृथ्वी पर ये उन्हीं के आखिरी अवतार है। जो अवतार में वो उनके अंशज जितने भी देवी देवता धरती पर छोड़े थे, वो अपने महिमा को विकसित किए थे। सभी को वो लेने आ रहे हैं, सभी को लेकर चले जाएंगे। जितने भी भक्त जन्म मृत्यु चक्र पर पड़ के जन्म हो रहे हैं, मृत्यु लाभ कर रहे हैं, मगर जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार नहीं हो पा रहे, वो सभी को वो अपने पास लेने आ रही। जैसे हम देखते हैं महाप्रलय के समय पर सारा सृष्टि उनके शरीर पर लीन जाता है। जैसे सत्य युग में मत्स्य अवतार के समय प्रियव्रत राजा ने सभी बीज को एक नाव में संरक्षण किए थे, क्योंकि महाप्रलय का जल राशि उस समय सृष्टि के ऊपर दिखाई देने वाला था। उसी प्रकार भगवान एक नर के शरीर को सृष्टि करेंगे, और वही नर कल्प वृक्ष सम होंगे। वही कल्प वृक्ष पर, वही नर के शरीर पर महावतरण करके ये पूरे सृष्टि में जो भी सार तत्व है उनका, जो भी उनके अंशज हैं, भक्त हैं, उनके शक्ति अंश हैं, सभी को ले जाएंगे अपने पास। और लीला समाप्त के बाद सभी को लेकर अपने धाम चले जाएंगे, और ये पूरा सृष्टि धीरे धीरे जल प्रलय पर लीन होता जाएगा, जीव सत्ता क्षय होता जाएगा। इसके बाद और कोई अवतार श्रेणी, कोई दिव्य साधु संत धरती पर आने वाले नहीं है। हम जैसे अधम जीव आत्माओं को उद्धार करने के लिए, इसलिए हर मानव सचेतन हो जाए, अपने आत्मा को कैसे जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार करे, इसी के लिए प्रयत्नशील हो जाए। एकमात्र नाम महिमा, साधु संग, सद्गुरु आश्रित, भगवत शक्तिधारी साधु पुरुष, उनके आश्रय स्वयं भगवान को हृदय से निष्काम भाव से सभी पुकारना चाहिए, उनके शरण में जाने चाहिए। तभी वो कृपा करेंगे तो हमारे आत्मा को इस जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार कर पाएंगे। हर आत्मा को उद्धार करने के लिए वो आ रहे हैं। जब तक प्रकट नहीं हो जाते तब तक
हमें उनको प्राप्ति करने की महा इच्छा लेकर उनके प्रिय भक्ति योग की साधना सुनिश्चित ही करना चाहिए। और द्वितीय पंथा कुछ भी नहीं है। यही बात मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये समय जो चल रहा है, कलियुग का अंत, सभी बोल रहे हैं कि 4,32,000 साल है। ये नहीं है, उतना दिन तक ये पृथ्वी जा नहीं पाएगा। बहुत ही निकट भविष्य में ये पृथ्वी डूबने वाला है। जीव सत्ता इस पृथ्वी से लुप्त होने वाला है। इसलिए हे साधु सुज्ञ जन, ज्ञानी जन, अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए। ये माया संसार है। यही माया संसार के अंदर रहकर स्वयं भगवान को पाने की जो अभिलाषा, जो साधन है, उसको अपनाइए। एकमात्र भक्ति योग साधना, नाम महिमा को अपनाइए। अगर वैसे दिव्य भक्त साधु संत जन, भगवतीय शक्तिधारी पुरुष आपके एरिया में हैं, तो उनके शरणापन्न हो जाइए, क्योंकि उनके माध्यम से भगवत प्राप्ति, जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होने की पथ सहज हो जाता है। और भक्ति की पथ को आचरण में लाकर अपने आप को परिष्कृत कीजिए, ताकि हमारे जीवित काल समय पर वो महापुरुष प्रकट हो जाएं, उदय हो जाएं, तो हम उनकी सेवा में लग पाएं। यही संदेश मैं आप सभी को दे रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।